हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चरवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 यानी 10वीं श्रेणी अक्टूबर मंथ का है और सब्जेक्ट है जीव विज्ञान लाइफ साइंस। इसमें जितने भी आंसर है सभी आंसर हिंदी में विस्तृत रूप से ईजी लैंग्वेज में दिया गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि हम तो इसका आंसर जो जितना देते हैं सभी बहुत बारीकी से चेक करके ही देते हैं, सटीक आंसर देते हैं, लेकिन भूल से कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, ओके। क्योंकि हमारे पास टीचर का पूरा पैनल है, उनके द्वारा ही बनता है। खुद मैथ का मैं ही 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस टीचर हूँ, ठीक ना, जिसके द्वारा हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। ओके, आप वीडियो शुरू कर दे रहे हैं, ठीक ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप हमें कांटेक्ट करना चाहें हमसे तो आप 8 बजे के बाद कांटेक्ट करें तो बेटर रहेगा, ठीक ना। यदि ये इमरजेंसी कुछ रहे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। किसी का प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप कीजिए। और इतना मेहनत से वीडियो बनता है तो आप लोग को एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए। और जो अभी तक मेरे स्टूडेंट प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर दें। देखिए पहले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंग्लिश का है, घबराइए नहीं। अभी क्वेश्चन अवेलेबल बांग्ला इंग्लिश में है, ठीक ना। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको हम सोल्व किए हैं, ठीक ना। तो ये है मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस का, है ना। जो पहला दिया ऑप्शनल है वो 3 नंबर का है, ठीक ना। जो पहला ऑप्शनल दिया है वो 3 नंबर का है, ठीक ना। इसी तरह से दिया है 4 नंबर का है, ठीक ना। ये कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है, फिर ये 8 नंबर का है, ठीक ना। 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन है। उसी तरह से 3+2 है, एक क्वेश्चन है, इसमें 3 और 2 मिलाकर दिया है 5 नंबर का, ठीक है। लेकिन हम बोले कि इंग्लिश का हम सोल्व नहीं किए हैं, हम सोल्व किए हैं हिंदी में, इसे ट्रांसलेट कर दिए हिंदी में और सोल्व किए हैं। ओके, आप क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर चुनकर पूर्ण वाक्य में लिखें। ओके, एक क्वेश्चन क्या दिया कि उस पौधे का चयन करें जहां कीटों की सहायता से परागण होता है। ओके, बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, इसका आंसर बहुत सटीक और बहुत इजी लैंग्वेज में है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया हाइड्रिला, ऑप्शन बी दिया आम, ऑप्शन सी दिया धान, ऑप्शन डी दिया है सिमुल। इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी आम, इसका सही आंसर होगा। ओके, ठीक ना। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि टिक सर, टिक कलम से लगाएं कि पेंसिल से। तो हमारे अनुसार से बेटर होगा पेंसिल से, पेंसिल लगाइए, या तो स्कूल से कांटेक्ट कीजिए कि क्या चीज़ करना है, लेकिन सबसे उत्तम पेंसिल से ही होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1.2 देखिए, 1.2 है कि क्वेश्चन क्या दिया है 1.2 में, उस व्यक्ति की पहचान करें जो मनुष्यों की ऑटोसोमल जीन द्वारा नियंत्रित नहीं है। ऑप्शन ए दिया फ्री ईयर लॉब, रोलर जीव, थैलेसीमिया, और डी दिया है हीमोफीलिया। यह सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.3 का दिया है कि निर्धारित करें कि वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर जीनोटाइप वाले पौधे से कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं। ऑप्शन ए दिया 1 प्रकार का, ऑप्शन बी दिया 2 प्रकार का, ऑप्शन सी दिया 3 प्रकार का, ऑप्शन डी दिया 4 प्रकार के। यह सही आंसर है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, यानी 4 प्रकार के। ओके, ठीक ना। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, मैंने 2 नंबर देखिएगा बहुत बारीकी से। इसका भी क्या दिया है कि कॉलम ए कॉलम बी को मिलाएं और फिर से लिखें सीरियल नंबर का उल्लेख करने के लिए करने वाली सही जोड़ी दोनों स्तंभों में से, ठीक ना। ये दिया है स्तंभ ए, पिलर ए, आई दिया है बी। इस तरह से क्वेश्चन में आप लोग का बना ही होगा, नहीं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं। मिलाने बोला है, हम इसमें आंसर लिख दिए हैं स्पाइरोगोइरा।
स्पाइरोगोरा है। स्पाइरोगोरा का आंसर होगा डी, विखंडन। देखिए हम यहाँ डी लिख चुके हैं, ठीक ना। विखंडन यानी विखंडन होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर 2.2 का दिया है प्रमुख विशेषता, इसका आंसर होगा सी, ठीक ना। सी होगा ये मटर के बैगनी रंग के फूल। ओके, हो गया ये 2 नंबर भी, 1 नंबर 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए दिया है क्या, ग्राफ्टिंग, इसका ए है। ए माने होगा स्टॉक और वंशज, है ना, ए का। और फिर 2.4 का दिया है आवर्ती विशेषता, इसका ई है। ई कौन है, मटर के झुर्रीदार पौधे, ई हैं। ओके, या तो इस तरह लिखेंगे, इस तरह से कीजिएगा आंसर, इस तरह लिख लीजिएगा, या तो मैच करने बोला है तो इस तरह मैच कर सकते हैं कि स्पाइरोगोरा को होगा डी, तो डी में इस तरह मैच कर देंगे, ठीक है। प्रमुख विशेषता सी, ओके। ग्राफ्टिंग है तो ए, आवर्ती विशेषता है तो ई। नहीं, बेटर नंबरिंग ही बेटर होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। क्या दिया गया है कि 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दें। क्वेश्चन 3.1 दिया है कि पर परागण के एक लाभ और एक हानि का उल्लेख करें। ओके, आंसर दिया है कि पर परागण के लाभ। ओके, पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक ना। वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को ये बनता है, एकदम मेहनत से हम लोग बनाते हैं। हिंदी बांग्ला को ट्रांसलेट करके इंग्लिश और बांग्ला को ट्रांसलेट करके हिंदी में करके हम लोग बनाते हैं, इसलिए आप लोग का 1 लाइक बनता है, आप लाइक जरूर दीजिएगा। ओके, हो गया। पर परागण की हानि, ठीक ना, दिया पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, देखिए 3.2 है कि शाखाओं की सहायता से कृत्रिम अंगों का प्रवर्धन किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट करो। ओके, इसका आंसर देखिए, शाखाओं को कलम करते समय पोषित पौधों की शाखाओं को पहले काटा जाता है और रेतीली मिट्टी में लगाया जाता है। नियमित रूप से पानी देने के बाद उस भाग से अस्थानिक जड़ें और विपरीत भाग से अस्थानिक कलिकाएं निकलते हैं और इसमें धीरे धीरे नए संतान वाले पौधे बनते हैं। देखिए बहुत सटीक, बहुत इजी लैंग्वेज में हम क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। 3.2, अब देखिए 3.3, जो अभी तक मेरे स्टूडेंट प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ठीक ना। 3.3 दिया, क्या दिया कि क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास के वृद्धावस्था चरण की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं विशिष्ट विशेषताएं का वर्णन करें। देखिए आंसर दिया है कि मानव विकास के वृद्धावस्था चरण की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। 1 नंबर दिया है कि देखिए क्या दिया है कि इस समय के दौरान प्रतिपूरक वृद्धि के अलावा महिला और पुरुष के शरीर में कोई वृद्धि नहीं होती है। ओके, नहीं होती है वृद्धि में, और जो वृद्धावस्था में नहीं होती है वृद्धि, ठीक ना। फिर दिया है 2 नंबर कि हड्डी और मांसपेशियां का टूटना शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर कमजोर हो जाता है तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। ओके, 3 हो गया आंसर इसका। 2 को देना था, 2 हम दे दिए हैं, ठीक है। अब 3.4 का आंसर देखिए, बहुत ही सटीक आंसर, अब बहुत इजी लैंग्वेज में दिए हैं आंसर, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है कि मेंडल ने मटर के फूल में पर परागण कैसे किया, चर्चा करें। ओके, देखिए चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक संकर प्रयोग में मेंडल ने उभयलिंगी मटर के फूलों के पुलकेसर को सावधानीपूर्वक काट लिया। इस प्रक्रिया को इंस्क्यूलेशन कहा जाता है। ओके, वीर्य निकलने के बाद वह मादा फूलों को एक पेपर बैग में लपेटता है ताकि चयनित जीनस अंकुर किसी अन्य मटर के फूल परागण द्वारा परागित न हो। कृत्रिम रूप से बनाई गई मादा फूल की
थैली को हटा दिया जाता है और चयनित जीनस पौधों के पराग को एक महीन ब्रश की मदद से मादा फूल के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और परागन किया जाता है। ओके, ये आंसर है। ओके, 4 का देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, 4 का दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या दिया क्वेश्चन कि संतान के लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बात सही है। एक क्रॉस के मदद से कथन की प्रमाणिकता, ठीक ना, कथन की प्रमाणिकता का विश्लेषण करें। थैलेसीमिया, दूसरा क्वेश्चन है, थैलेसीमिया में बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। उन समस्याओं पर चर्चा करें जो बार बार रक्त आधान से उत्पन्न हो सकती है। यानी बार बार चढ़ता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वही बोला है, ठीक ना। इसमें 2 गो क्वेश्चंस है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आउटस्टैंडिंग आंसर है, ठीक ना। एक क्वेश्चन क्या दिया है कि लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका, ठीक है, कि पुत्र और पुत्री के जन्म में पिता की अहम भूमिका होती है क्योंकि पिता के लिए के लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई प्रकार के होते हैं, किंतु माता का लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स के होते हैं, एक्स और एक्स प्रकार के होते हैं। यानी पिताजी में एक्स और वाई होता है और माताजी में एक्स और एक्स ही होता है। ओके, वे एक प्रकार के युग्मक एक्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर 2 प्रकार के पिता के युग्मक एक्स और वाई बनते हैं और जब पिता एक्स माता के एक्स युग्मक से मेल खाता है तो पुत्री बनती है, और जब एक्स एक्स मिलता है तो पुत्री बनती है। यदि पिता के वाई युग्मक माता के एक्स युग्मक से मेल खाता है तो पुत्र बनता है। यानी जब पिताजी का एक्स और माताजी का एक्स मैच करता है तो पुत्री बनता है, पिता का वाई या माता का एक्स मिलता है तो पुत्र बनता है। यानी माता के पास तो एक्स एक्स ही रहता है, पिता के पास एक्स वाई रहता है। यानी वाई और एक्स का मिलन होता है तब पुत्र बनता है और एक्स एक्स का मिलन होता है तब पुत्री बनता है। इसे डिपेंड होता है कि पिताजी पर ही डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ओके, पुत्र बनता है। इस प्रकार यह कहना आसान है कि पुत्र पुत्री के निर्माण में पिता का अहम रोल है। बहुत इजी लैंग्वेज समझाए हैं, आप लोग समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि थैलेसीमिया के रोगियों में बार बार रक्त चढ़ाने से होने वाली समस्याएं हैं, ठीक है। एक नंबर दिया है कि शरीर के विभिन्न भागों में बड़ी मात्रा में आयरन जमा होता है। लोहे के संचय के परिणामस्वरूप हृदय, यकृत, प्लीहा और अंतःस्रावी तंत्र जैसे अंग विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओके, 3 नंबर थायरोक्सिन हार्मोन की घटी हुई गतिविधि। 4 नंबर दिया है कि हृदय गति रुकने, असमान हृदय गति आदि के लक्षण भी होते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में कि उन लोग को भी सुविधा हो, और इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक ना। जो हम मेरे अभी चैनल को स्टूडेंट प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें। ओके, और जो बोलें कि यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 8 बजे के बाद, रात 8 बजे बाद कांटेक्ट करें, क्यों हमारा कोचिंग खुद रहता है, कंपटीशन का कोचिंग रहता है, एकेडमी का रहता है, ठीक ना। खुद पढ़ाते हैं, और या तो कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो तो व्हाट्सअप किए करें। ओके, ठीक है।